हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक बाय उमेश सर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए जेई मेन एंड जेई एडवांस के लिए सिंगेज मैथमेटिक्स की बुक सॉल्व करवा रहे हैं। एंड इसी अलजेब्रा की सीरीज में आज जो हमारा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 12 है। आई होप अभी तक सभी स्टूडेंट्स ने लेक्चर 1 से 11 तक अटेंड किए होंगे। हमारे पिछले लेक्चर नंबर 11 में हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और आज उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने 11th लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप प्लीज वो लेक्चर जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखें, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमें प्रूव करना है ओमेगा तो कोई इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसमें देखिए a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का क्यूब है एंड a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा है। हम ऐसा करते हैं, इसको x एंड जो सेकंड है उसको हम y कंसिडर कर लेते हैं। सो आपके पास जो क्वेश्चन है वो देखिए कैसा रहेगा, ठीक है, वो कैसा रहेगा। तो क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और आपको ये आइडेंटिटी याद होगी, मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवाई थी आइडेंटिटी कि x प्लस वाई आएगा आपके पास, ठीक है, और यहां से उसके बाद आएगा x, एक सेकेंड, x प्लस बी एक्स प्लस वाई ओमेगा एंड x प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब हम इनको वन बाय वन सोल्व करते हैं। मान लो आपके पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, यहां से हम इनको वन बाय वन सोल्व करते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। x प्लस वाई को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहां से देखिए x हमने किसको कंसिडर किया, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, काफी ध्यान से समझते रहिए प्लीज। और y की वैल्यू क्या है, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। आप इसमें क्या लिख सकते हैं, देखो a और a ऐड होके यहां से 2a आएगा, b ओमेगा और b ओमेगा स्क्वायर से आपने b ले लिया कॉमन, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद c ओमेगा स्क्वायर एंड c ओमेगा से जैसे c कॉमन लिया तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आएगा। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। अगर आप यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 1 को आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो आपके पास यहां से 2a प्लस बी एंड इसकी वैल्यू -1, c इसकी वैल्यू भी -1 आएगी। सो इट इज 2a माइनस बी माइनस सी आ जाएगा, विच इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो आप यहां से समझिए कि हमारे पास तीन तरह के ब्रैकेट आने चाहिए। फर्स्ट ब्रैकेट तो ये हो गया जिसको हमने यहां पे ड्राइव कर लिया है, सेकंड और थर्ड ये ब्रैकेट और आने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, इसको अगर आप यहां से x प्लस वाई ओमेगा को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए x की जगह पे आप लिखेंगे a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस y को आप ओमेगा से मल्टीप्लाई कीजिए। y क्या था, देखिए y था ये, इसको आप ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ओमेगा प्लस बी ओमेगा क्यूब प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। और फाइनली आपका पूरा ध्यान यहां पर होना चाहिए इस सेकंड ब्रैकेट पे, हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां पर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, समझिए बात को। देखिए सेकंड या थर्ड कोई एक तो इनमें से आना है, तो कौन सा है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। चलो देखिए यहां से a और a ओमेगा, इनसे आप a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा।
फिर बी ओमेगा क्यूब है। देखो ओमेगा की क्यूब की वैल्यू 1 होती है यहां से, तो आपके पास बी ओमेगा प्लस बी आएगा, तो बी कॉमन लेने के बाद ओमेगा प्लस 1 एंड ओमेगा स्क्वायर आपके पास यहां से, ठीक है, सी ओमेगा स्क्वायर। तो आपने यहां से देखिए, तो यहां से आपके पास आएगा 2c ओमेगा स्क्वायर। अच्छा अब देखिए आप, ए को तो आपने सेम रखा, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू देखिए यहां से, अब के बाद ओमेगा स्क्वायर को आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहां से बी के साथ भी माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड यहां से 2c ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनली आप यहां से क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं नीचे, अगर आपने यहां से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आपके पास आएगा यहां से 2c पीछे, और फिर माइनस ए एंड माइनस बी आएगा, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली जो बीच में जो ब्रैकेट लिखा हुआ है इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, कैसे, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, ओके, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहां से रिजल्ट आ जाएगा। तो आप तीनों का प्रोडक्ट कीजिए, मतलब इन तीनों को यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए, x प्लस वाई के जगह पे x प्लस वाई ओमेगा और x प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, a प्लस बी की वैल्यू माइनस सी लिख सकते हैं, b प्लस सी की वैल्यू माइनस ए लिख सकते हैं एंड c प्लस ए की वैल्यू माइनस बी लिख सकते हैं। नाउ फ्रॉम पार्ट फर्स्ट पार्ट से आप क्या लिखेंगे, देखो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का क्यूब था, प्लस उसके बाद यहां से a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का क्यूब था, और हमने इसको क्या प्रूव किया वो देखिए, हमने इसको प्रूव किया था यहां पर 2a माइनस बी माइनस सी, ओके, 2a माइनस बी माइनस सी, फिर था 2b माइनस ए माइनस सी, और फिर नेक्स्ट 2c माइनस ए माइनस बी। अब आप राइट साइड में इन सभी पार्ट्स का यूज कीजिए, ठीक है, मतलब 2a का तो 2a, और आप यहां से माइनस जब कॉमन लेंगे तो b प्लस सी आएगा, यहां से 2b और माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास a प्लस सी आएगा, थर्ड ब्रैकेट में 2c और माइनस कॉमन ले लिया तो a प्लस बी आएगा। तो फाइनली आप लिख सकते हैं 2a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू देखिए, b प्लस सी की वैल्यू आपके पास यहां से माइनस ए है तो ये हो जाएगा प्लस ए। नेक्स्ट 2b प्लस a प्लस सी के जगह पे माइनस सी होना था, एंड यहां से 2c प्लस यहां से आपके पास, अच्छा a प्लस सी के जगह पे कितना आना था, b, a प्लस सी के जगह पे माइनस बी आना, तो यहां पर b हो जाएगा यहाँ तो, एंड यहां पर c, तो यहां पर होगा भाई 3a 3b एंड 3c। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर बातें समझ में आ रही तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है आपके पास, z क्यूब इज इक्वल टू 8 आइटा, और आपको ये बताया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए z क्यूब इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे कीजिए कि माइनस 8 आयोटा क्यूब लिखो, और z क्यूब इज इक्वल टू इसको आप लिख सकते हैं माइनस 2 आयोटा का क्यूब। क्लियर? आई होप सभी को बातें समझ में आ गई है, क्योंकि मैं दोनों तरफ क्यूब जैसा क्रिएट करना चाहता था। तो z क्यूब अपॉन माइनस 2 आयोटा का क्यूब, ठीक है, यहां से ये होल पावर 3 हो जाएगी और इधर 1 बचेगा। अब देखिए z अपॉन माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3 हो जाएगी, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी,
और आप इसको लिख सकते हैं यहां से z अपॉन -2 आयोटा इज इक्वल टू, इसके क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो z की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, -2 आयोटा, -2 ओमेगा आयोटा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर आयोटा। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, -2 आयोटा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, -2 ओमेगा की जगह पे -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। आई होप सभी को काफी अच्छे से बातें समझ में आ रही होंगी। 2 ओमेगा स्क्वायर को आप लिखेंगे -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 एंड इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई है, तो आप फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर यहां से क्रिएट कर सकते हैं। यहां से 2 तो कैंसिल हो रहा है, उसके बाद आयोटा को जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -√3 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर 1 होता है, -1 होता है एंड माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड, देखिए यहां से इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा माइनस साइन बाहर है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहां से भी प्लस आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहां से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी, माइनस माइनस प्लस एंड इस माइनस को भी आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -√3 एंड माइनस माइनस प्लस, तो यहां से आएगा आयोटा। तो अब आप देखिए इन तीनों में से, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 0, -2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3, 1 को, एंड ये कॉम्प्लेक्स नंबर -√3, 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा होगा, आपको पता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव होता है, x तो नेगेटिव होता है और y होता है पॉजिटिव, तो ऐसा कौन से पॉइंट का स्ट्रक्चर है, यही आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सभी रिजेक्ट हो जाएंगे। क्लियर, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस ओमेगा, 1 अपॉन b प्लस ओमेगा, 1 अपॉन c प्लस ओमेगा, 1 अपॉन d प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा। ये आपको एक रिलेशन दी हुई है यहां से, और a b c d क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और w है वो ये ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहां से बतानी है। तो देखिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं यहां से, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन के फॉर्म में, या यहां पर आप कॉन्जुगेट ले सकते हैं पहले, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। जैसे आप कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास आएगा 1 अपॉन, क्योंकि आप हर टर्म का कॉन्जुगेट करेंगे, 1 का कॉन्जुगेट 1 होगा और a भी एक रियल नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट a ही होगा। अच्छा, ओमेगा का जब आप कॉन्जुगेट करेंगे ना, यहां मैं लिख देता हूं, जब आप ओमेगा का कॉन्जुगेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, अगर किसी स्टूडेंट ने पीछे का लेक्चर नहीं देखा है 11th लेक्चर, तो आप वो जरूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर जो बातें बताई जा रही हैं वहां पर सब बेसिक बातें बताई जा चुकी हैं पहले से ही। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का कॉन्जुगेट आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस यहां पर 1 अपॉन b प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओके, प्लस 1 अपॉन d प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये क्वेश्चन में आपको फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, इसको आप इक्वेशन सेकंड बोल सकते हैं। अब जैसे आप फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आएगा, आप फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, आपके पास क्या आएगा, देखिए 1 अपॉन a प्लस ओमेगा माइनस 1 अपॉन a प्लस ओमेगा स्क्वायर। मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म को लिख दिया, प्लस सेकंड टर्म भी इसी तरह से आएगी, थर्ड टर्म भी आएगी, फोर्थ टर्म भी आएगी, ओके, और लास्ट भी आएगी। तो पहले लेफ्ट साइड को मैं समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं, मतलब आप a की जगह पे जैसे b को रिप्लेस करेंगे तो आपके पास यहां से ये पूरा एक्सप्रेशन इक्वेशन इनका जो डिफरेंस है वो जनरेट हो जाएगा, और राइट साइड में क्या हो सकता है, 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर।
नाउ इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो a प्लस ओमेगा एंड यहां पर a प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां से a प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इज इक्वल टू यहां से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का एलसीएम ओमेगा क्यूब आएगा एंड यहां से ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। क्लियर? देखिए a तो कैंसिल हो रहा है यहां से, और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा को कॉमन ले लिया, समेशन 1 अपॉन, जब डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आएगा एंड ए को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे और ओमेगा को ए से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर? इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ए को कॉमन ले सकते हैं आप, बचेगा 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसकी वैल्यू होती है -1 एंड ओमेगा को जब ओमेगा स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई तो ओमेगा क्यूब आएगा, उसकी वैल्यू 1 होती है। राइट साइड में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा है और अपॉन में 1 आ जाएगा। अब इस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा को भी कैंसिल किया जा सकता है दोनों तरफ से, तो आपके पास फाइनल जो रिजल्ट है ना वो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। यही आपको यहां से वेरीफाई करना था। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये बातें समझ में आ गई होंगी। नाउ देखिए कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसकी एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा, देखिए फर्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, इफ अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो आप अल्फा को यहां से लिख सकते हैं ओमेगा एंड बीटा को एज्यूम कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। ओके, नाउ अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा है, इनकी वैल्यूज आप यहां पे पुट कीजिए। ओमेगा पावर 4 ओमेगा स्क्वायर पावर 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप यहां से, ओमेगा पावर 4 है आपके पास, ओमेगा पावर 4 में आप 3 को स्प्लिट कीजिए क्योंकि हमें पता है ओमेगा के पावर 3 कितना होता है 1। सो ओमेगा की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, सिंपल ओमेगा, एंड ओमेगा की पावर 8 है उसमें 6 अलग हो जाएगा तो बचेगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट कितना होता है 1, तो 1 अपॉन 1 यहां से 1 आएगा। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर किसी स्टूडेंट को कम समझ में आ रहा है तो आप पीछे के लेक्चर जाके जरूर देखिए, क्योंकि प्रॉब्लम वही है, आपने उन लेक्चर्स को अभी तक अच्छे से नहीं समझा होगा, तो पहले आप उन लेक्चर्स को जाके जरूर देखिए। इस कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 11th के अंदर मैंने काफी डिटेल से डिस्क्राइब किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जरूर देखिए। नाउ सेकंड की बात करते हैं। देखिए सेकंड में इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसी को मैं यहां से मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, आप ऐसे समझिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट को, क्या इस ब्रैकेट को आप 1 प्लस ओमेगा समझ सकते हैं, एंड नेक्स्ट को आप लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ऐसा चलता जा रहा है कहां तक, 2n ब्रैकेट्स यानी कि 2n फैक्टर्स तक ऐसा चलता जा रहा है। आप देखिए इवन फैक्टर्स हैं टोटल, तो अगर आपने शुरू के 2 को देखा तो क्या होगा, देखिए 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ओमेगा की पावर 3 आएगी जिसकी वैल्यू 1 आएगी। सिमिलरली यहां से भी तो 1 आएगा और अगले 2 आप देखोगे तो भी 1 आएगा, एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। मतलब यहां से फाइनल जो आंसर है वो 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे कहां तक चलेगा, 2n फैक्टर्स तक। तो 1 को तो आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नाउ थर्ड है राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन a प्लस आइटा b फॉर्म यूजिंग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखिए फर्स्ट पार्ट देखो, इसका कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट
जो फर्स्ट पार्ट के लिए जो अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, उसका आप एक बार एलसीएम लेके सोचो, क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था किसी भी लेक्चर के अंदर? तो आप समझोगे कि हमारा जो पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 11, उसी में हमने इसको पढ़ा था। और इसकी वैल्यू होती है ओमेगा, ठीक है, और इसकी पावर हो गई 1000। तो आप 3 के फैक्टर्स में मैक्सिमम अलग कीजिए इसको, तो 3 के पावर मतलब 3 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 999 स्प्लिट हो जाएगा और ओमेगा की पावर 1 अलग से बचेगा। अब जो 999 है, ओमेगा की पावर 999, उसकी वैल्यू तो 1 आएगी क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है, बचेगा आपके पास ओमेगा। तो यहां से जो फाइनल आंसर आएगा वो है ओमेगा। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में है z इज इक्वल टू, इसको आप कैसे करेंगे देखिए, इसको आप आयोटा पावर 17 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें पहले तो, और उसके बाद √3 प्लस आयोटा पावर 17 अपॉन नीचे 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और उसकी पावर 25 कीजिए। ओके, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं देखिए, ऊपर जो दोनों फैक्टर्स हैं इनको मैं कंबाइन करता हूं, क्लब करता हूं एक साथ, तो कितना आएगा, आयोटा से आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो √3 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, और दोनों की पावर मैंने कंबाइन कर दिया 17 अपॉन आयोटा पावर 17 है, ठीक है। इसमें आप 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाता है एंड आयोटा यहां से एक्स्ट्रा बच जाएगा। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा पावर 25, ये दोनों यहां से कैंसिल हो जाएंगे। और आप इसको क्या लिख सकते हैं देखो, यहां से आप, अब आप ये समझिए यहां से कि आपको ऊपर ओमेगा क्रिएट करना है या ओमेगा स्क्वायर क्रिएट करना है, तो उसके लिए कमी यहां पर 2 पावर 17 की है, तो आप ऐसा कीजिए 2 पावर 17 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए यहां से। तो 2 पावर 17 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 और इसकी पावर 17, डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा है, यहां से -2 की पावर 25 है, तो आप माइनस को अलग कीजिए और 2 पावर 25 को आपने यहां से अलग किया है, और आयोटा की पावर 25 है, उसको आप क्या लिखेंगे, 4 का डिवाइड करके उसको भी अलग किया कर सकते हैं। तो पहले तो आप ऐसे समझिए 2 पावर 17 और 2 पावर 25, इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन 2 पावर 8 आ जाएगा एंड -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 को क्या कहा जा सकता है, ओमेगा, इसकी पावर 17 है। डिनोमिनेटर में आपके पास एक तो माइनस आयोटा है एंड दूसरा आयोटा पावर 25 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको 24 तक तो अलग हो जाएगा और बचेगा यहां से आयोटा, तो यहां से आपके पास एक एक्स्ट्रा आयोटा आएगा, तो 1 अपॉन 2 पावर 8 एंड यहां से ओमेगा पावर 17 अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, तो दिस इज ओमेगा पावर 17 अपॉन 2 पावर 8। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसने ये कहा था क्वेश्चन में कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में उसको लिखिए आप, ठीक है। क्लियर, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे थोड़ा सा आप और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे, 1 अपॉन 2 पावर 8 इसको तो आप अलग करेंगे, और ओमेगा पावर 17 इसमें जब 3 का डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो यहां से आप कह सकते हैं 3 5 जा 15 तक आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो 15 से स्प्लिट करेंगे तो आपके पास यहां से ओमेगा स्क्वायर ही बचेगा सिर्फ, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है यहां से कितनी होती है, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। आपको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना था, इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा फाइनल। ओके, मैं यहाँ पे ऊपर इसको लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा यहां तक 1 अपॉन 2 पावर 9 एंड यहां से हो जाएगा -√3 अपॉन 2 पावर 9 आयोटा। क्लियर,
ये है इसका आंसर। जो थर्ड पार्ट है इसको आप होमवर्क में खुद ट्राई कीजिए, नहीं आता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ है जेड प्लस 1/z की वैल्यू आपको 1 दी हुई है, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगी। और जब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा नहीं आएगा, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा। क्लियर? सो आप यहां से इनमें से किसी भी एक को जेड एज्यूम कीजिए, मान लो जेड ओमेगा है। सो क्वेश्चन में आपके पास जेड पावर 100 प्लस 1/z पावर 100 है, इसको आप लिखेंगे माइनस ओमेगा पावर 100 प्लस 1/माइनस ओमेगा पावर 100। यहां से आप लिख सकते हैं ओमेगा पावर 100 प्लस 1/ओमेगा पावर 100। क्लियर? अब आप इसमें 3 का डिवाइड कीजिए, जब आप इसमें 3 का डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास 99 तक तो अलग हो जाएगा और सिर्फ ओमेगा बचेगा। सिमिलरली यहां पर भी ओमेगा बचेगा पूर्ण में, और ओमेगा इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, या तो आप यहां से रैशनलाइज कीजिए ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आपके पास 1 आएगा, ऊपर ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से -1। क्लियर? उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ, इसको अब अगेन आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6th एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 7th। ठीक है, इनको आप होमवर्क में ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप लोगों को यहाँ पर जो मिल रही है ये हर स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।